जन्म कुंडली में छठा भाव, क्या जातक के शत्रु बढ़ेंगे? क्या जातक शत्रु से परास्त होगा अथवा जातक शत्रुओं को परास्त करे? क्या जातक रोगी है? क्या जातक को रोग रहेंगे अथवा जातक निरोगी रहेगा? क्या जातक का ऋण रहेगा अथवा जातक ऋण मुक्त रहेगा? जातक के संबंधी मामा मौसी इत्यादि से उसके किस तरह के संबंध रहेंगे? जातक व्यवसाय करेगा अथवा नौकरी करेगा? जातक परिश्रमी होगा अथवा नहीं होगा? इन सभी विषयों में हम जब भी चर्चा करते हैं तो जन्मांग चक्र में देखते हैं छठा भाव। नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आचार्य गुलशन कुमार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ई संस्कृतम पर। मित्रों, पिछले क्रम में हमने पांचवें भाव के फल कथन के विषय में चर्चा की। इस भाग में हम छठे भाव से संबंधित विषयों के बारे में जान करके छठे भाव से फल कथन करने की विधा को जानेंगे। मित्रों, छठे भाव से कौन कौन से विषय विचार किए जाते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए ऊपर आप आई बटन में छठे भाव से संबंधित विचारणीय विषयों से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, छठा भाव रोग, रिपु, ऋण, नौकरी इत्यादि के विषयों में छठे भाव से विचार किया जाता है। जातक को नौकरी कब प्राप्त होगी? जातक को रोग होंगे अथवा नहीं होंगे? इन सभी विषयों में इस क्रम में हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं छठे भाव के फल कथन के विषय में। मित्रों, जब भी हम नौकरी के विषय में देखते हैं तो छठा भाव देखा जाता है, क्योंकि छठा भाव परीक्षा का है। जातक जब भी नौकरी प्राप्त करेगा तो वहां पर कहीं ना कहीं परीक्षा उसे देनी पड़ेगी। अब जातक क्या प्राप्त करना चाहता है? नौकरी प्राप्त करना चाहता है। तो छठे भाव के साथ 10वां भाव, क्योंकि 10वां भाव आजीविका का है, प्रोफेशन का है, कर्म का है, तो इसलिए छठे भाव के साथ 10वां भाव और उसी के साथ 11वां भाव, क्योंकि 11वां भाव सभी भाव के साथ जुड़ करके लाभ प्राप्त करवाता है, पूर्ति करवाता है, इच्छा पूर्ति करवाता है। तो 6, 10, 11 जब भी इस तरह का संबंध बनेगा, कोई भी ग्रह इस तरह का संबंध बनाएगा तो जातक को नौकरी प्राप्त करवाएगा। तो इस तरह से हमने जन्मांग चक्र में देखना है किस तरह से इस तरह का योग बनेगा। मित्रों, आप इस जन्मांग चक्र में देख सकते हैं शनि ग्रह जो है वह छठे भाव में स्थित है और शनि ग्रह की मकर राशि 10वें भाव में है और कुंभ राशि 11वें भाव में है। तो इस तरह से यहाँ पर 6, 10 और 11 का संबंध शनि ग्रह बना रहा है। तो यहाँ पर शनि ग्रह जो है जातक को नौकरी दिलवाएगा। जब भी शनि ग्रह दशा में आएगा तो इस तरह से जातक को नौकरी देगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर संबंध देखना है 6, 10, 11 छठे भाव के साथ जब 10वां और 11वां भाव जुड़ेगा तो जातक को नौकरी प्राप्त होगी। इसी तरह से छठा भाव जो है 2, 6, 10, 11 इस तरह का संबंध भी नौकरी के लिए देखा जाता है। 2, 6, 11 इस तरह का संबंध भी हम नौकरी के विषय में देख सकते हैं। तो ये जो संबंध है वह नौकरी को देने वाले हैं। तो मित्रों, इस तरह का संबंध जब भी हम देखते हैं 6, 8, 6, 12, 6, 8, 12, तो इस तरह का संबंध कहीं ना कहीं जातक के लिए नकारात्मक है, क्योंकि छठा भाव रोग का है, शत्रुओं का है, ऋण का है। जब भी 8वें और 12वें भाव इसके साथ जुड़ेंगे तो जातक को कहीं ना कहीं शत्रु से जातक परास्त होगा, शत्रुओं से जातक की पराजय होगी। इसी तरह से जब भी हम ऋण के विषय में जानेंगे तो यहाँ पर जातक को ऋण चुकाना पड़ेगा, अर्थात अथवा जातक के ऊपर ऋण आएगा। इस तरह का संबंध जो भी ग्रह बनाएगा 6, 8, 6, 12, 6, 8, 12 इन भावों का संबंध जो भी ग्रह बनाएगा जातक के ऊपर कहीं ना कहीं से ऋण लेकर के आएगा, जातक को रोग लेकर के आएगा, जातक के शत्रु बढ़ेंगे, जातक शत्रुओं से परास्त होगा। इस तरह का संबंध नकारात्मक है। तो हमने देखना है रोग, रिपु, ऋण जो कि छठे भाव से विचार किए जाते हैं वह कब जातक पर हावी होंगे अथवा जातक रोग मुक्त रहेगा, ऋण मुक्त रहेगा, जातक के शत्रु पराजित होंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 6, 10, 11 जब इस तरह के भाव छठे भाव के साथ जुड़ेंगे तो वहां पर जातक को नौकरी भी दिलाएंगे, जातक के शत्रु भी परास्त रहेंगे और जातक का
प्रोफेशन और नौकरी से संबंधित जातक के लिए इस तरह का संबंध सर्वोत्तम है। तो यहाँ पर छठा भाव विपरीत फल भी देता है और अनुकूल फल भी देता है। अनुकूल कब देगा? जब अच्छे भाव छठे भाव के साथ जुड़ेंगे। इसी तरह से प्रतिकूल फल कब देगा? जब बुरे भाव छठे भाव के साथ जुड़ेंगे। कौन सा ग्रह छठे भाव को किन किन भावों से जोड़ रहा है, किन किन भावों के साथ जोड़ रहा है? क्या वो बुरे भाव है? तो वहां पर कहीं ना कहीं जातक को समस्या लेकर के आएंगे। क्या वह अच्छे भाव है? 6, 10, 11, 2 इस तरह के भाव है तो वहां पर जातक के लिए अच्छा फल लेकर के आएगा। छठे भाव से संबंधित फल को देने के लिए ये भाव जो है 6, 10, 11 अच्छे हैं, सकारात्मक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भावों के संबंध से छठे भाव के विषय में जानना है। अब हमने यहाँ पर 6, 8, 6, 12, 6, 8, 12 का संबंध को जन्मांग चक्र में देखना है। ये संबंध किस तरह से बनेंगे? मान लीजिए 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति छठे भाव में बैठ जाता है। गुरु जो है वह छठे भाव में बैठ जाता है। तो यहाँ पर 6 और 12 का ये संबंध बन गया है। तो यह जातक के लिए कहीं ना कहीं विपरीत है। अथवा इसी तरह से छठे भाव का स्वामी बुध अगर 8वें भाव में बैठ जाता है तो यहाँ पर 6, 8 का संबंध बन गया। इसी तरह से 6, 8, 12 का भी हमने संबंध देखना है। तो मित्रों इस तरह से जब भी जन्मांग चक्र में छठे भाव से नकारात्मक भाव जुड़ेंगे तो वहां पर नकारात्मक फल जातक को प्राप्त होगा। यहाँ पर इस तरह का संबंध जब छठे भाव से बनेगा 6, 12, 11 तो वहां पर कहीं ना कहीं जातक जो है वह किसी वस्तु को खरीदने के लिए ऋण लेगा। तो यहाँ पर किस तरह से ऋण लेगा? छठा भाव जो है वह ऋण का है, लोन का है। लोन बैंक से लिया गया लोन का है। 8वां भाव जो मित्रों से लिया गया ऋण है। छठा भाव जो बैंक से लिया गया लोन है उसका है। अब यहाँ पर 12वां भाव जब छठे के साथ जुड़ेगा तो जातक यहाँ पर कहीं ना कहीं खर्च करेगा, उस लोन को खर्च करेगा। किसके लिए? किसी वस्तु को खरीदने के लिए, चाहे वह गाड़ी हो। अब यहाँ पर इसके साथ अगर चौथा भाव जुड़ता है तो यहाँ पर गाड़ी के लिए वह लोन खरीदेगा। इसी के साथ अथवा यहाँ पर अगर 5, 6, 12, 11 5वां भाव जुड़ता है तो वह शिक्षा के लिए लोन लेगा। इसी तरह से किस विषय के लिए वह लोन लेगा? 7वां भाव अगर जुड़ता है 7, 6, 12, 11 तो विवाह अथवा व्यापार के लिए वह लोन लेगा और 11वां भाव जो है वह उस लोन की प्राप्ति है। तो इस तरह का जब भी संबंध बनेगा 4, 6, 12, 11 तो जमीन के लिए अथवा गाड़ी के लिए जातक लोन लेगा। 5, 6, 12, 11 इस तरह का अगर संबंध बनता है तो शिक्षा के लिए वह लोन लेगा। 7, 6, 12, 11 यहाँ पर इस तरह का अगर संबंध बनता है तो वह कहीं ना कहीं व्यापार के लिए, शादी के खर्चे के लिए वह लोन ले सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखना है किस विषय से संबंधित वह जातक लोन ले रहा है। यहीं पर अगर एक जुड़ जाता है 1, 6, 12 इस तरह का अगर संबंध जुड़ जाता है अथवा यहाँ पर 8 भी अगर आ जाता है तो इस तरह से इससे हमने समझना है कि एक भाव जुड़ा है, लगन जुड़ा है। लगन शरीर क्या है? तो शरीर के ऊपर कहीं ना कहीं जातक खर्चा करेगा, उसके लिए उसे ऋण लेना पड़ेगा। हो सकता है जातक को इस तरह की गंभीर बीमारी हो जाए कि उसके लिए उसे ऋण लेना पड़े, उसका इलाज करने के लिए ऋण लेना पड़े, अथवा शारीरिक शरीर से संबंधित किसी भी चीज के लिए जातक ऋण ले सकता है। तो वहां पर जातक जो है वह अपने शरीर को सजाने के लिए आभूषण ले सकता है। तो यहाँ पर दूसरा भाव भी वहां पर जुड़ेगा 1, 2, 6, 12 इस तरह से जब भी संबंध जुड़ेगा तो जातक कहीं ना कहीं अपने लिए जो है वह आभूषण इत्यादि, सोना, जवाहरात इत्यादि वह खरीद सकता है। तो हमने भावों को देखना है कौन से भाव छठे भाव के साथ संबंध बना रहे हैं, उसी तरह का वहां पर फल घटेगा। यह संबंध कौन सा ग्रह बना रहा है? जब भी वह दशा में आएगा, महादशा में आएगा, अंतरदशा में आएगा तो कहीं ना कहीं वह उन भावों से जो संबंध बन करके जो फल
बन रहा है वह जातक के लिए देगा। क्या जातक ऋण लेने के लिए विवश हो जाएगा? बहुतायत ऐसी स्थिति बन जाती है जातक को ऋण लेना पड़ता है, तो वह हम जब भी वहां पर पीछे जातक का जन्मांग चक्र देखते हैं तो वहां पर उस तरह का योग बन रहा है। जो भी ग्रह दशा में चल रहा है ऋण के लिए वह 6, 8, 12, 11 इस तरह का संबंध बना रहा है, तभी तो वह ऋण के लिए प्रेरित हो रहा है। जातक के साथ जो भी घटनाएं इस संसार में होती है वह जातक के कहने पर नहीं होती, वह उसके जन्मांग चक्र के अनुसार ग्रहों की गोचर से होती है, ग्रहों की दशाओं से होती है। कई बार जातक का एक्सीडेंट हो जाता है। 6, 8, 12 इस तरह का जब भी योग बनेगा तो वहां पर जातक का एक्सीडेंट होगा। छठे भाव के साथ 8वां भाव जुड़ जाता है, 8वें के साथ 12वां जुड़ गया है, तो वह घटना जातक को कहीं ना कहीं अस्पताल तक लेकर के जाएगी। इस तरह से ये योग जन्मांग चक्र में जातक के बनते हैं, दशाओं के चलते, गोचर के चलते, क्योंकि जातक का सब कुछ निर्धारित है उसके जन्मांग चक्र के आधार पर। वह क्या इस जीवन में लेकर के आया है, क्या उसका भाग्य है, क्या कहता है उसका भाग्य, वह सब जातक के जन्मांग चक्र में पूर्व निहित होता है। ईश्वर ने वह पहले से ही जातक को उसके कर्मों के अनुसार उसके जन्मांग चक्र में ग्रह स्थिति को बनाया है। तो इस तरह से हमने देखना है छठे भाव के साथ कौन कौन से भाव जुड़ करके ग्रह जो है जातक को अपनी दशा में फल दे रहा है। अच्छे भाव अगर जुड़ रहे हैं तो वह कहीं ना कहीं जातक के लिए उस भाव से संबंधित उसको फल अच्छे मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, वहां पर उसे प्रयास नहीं करना पड़ेगा। छठा भाव नौकरी का है, छठे भाव के साथ 10वां भाव जुड़ जाता है, 11वां भाव जुड़ जाता है, दूसरा भाव जुड़ जाता है, तो जातक नौकरी करेगा, उसे नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। वह थोड़ा सा भी अगर प्रयास करता है तो उस ग्रह की दशा के अंतर्गत उसको नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। वहीं अगर छठे भाव के साथ 6, 8, 12 इस तरह के भाव जुड़ जाते हैं तो वहां पर जातक के लिए कहीं ना कहीं वह नौकरी के लिए नकारात्मक भाव है। जातक श्रम नहीं करेगा, जातक के शत्रु बहुतायत रहेंगे, जातक को ऋण कर्जा रहेगा, जातक कहीं ना कहीं रोगों से पीड़ित रहेगा, मानसिक स्थिति जातक की अच्छी नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमने छठे भाव से संबंधित भावों को जोड़ करके ग्रह किस तरह का फल दे रहा है बहुत ही सरल तरीके से हम जान सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह से हमने जाना छठे भाव से किस तरह से अन्य भाव संबंध बना रहे हैं, कौन सा ग्रह संबंध बना रहा है। वह ग्रह जब भी दशा में आएगा तो उस तरह के फल निश्चय से देगा। मित्रों, इसी तरह से अगले क्रम में हम 7वें भाव के फल कथन के विषय में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।